जी, सबसे ज़्यादा जो एज होती है ऑफ कोर्स मतलब डाउटलेस टू से वो थोड़ा लेट एज ग्रुप ही होता है, जिसने या तो चाइल्ड बेयरिंग लेट करी या मैरिज लेट हुई या कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी थे और उनको टाइम नहीं मिला बच्चों के बारे में सोचने का। एंड देन ऑफ कोर्स आजकल क्योंकि इतने सेलिब्रिटीज़ ने इतनी जागरूकता बढ़ाई है एग फ्रीजिंग के बारे में, सो वी आर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वुमेन। ऑफ कोर्स अगर वो 2 ब्लास्ट डलवाएगा देन द चांसेस ऑफ ट्विंस हैव मैग्नानिमसली इंक्रीज्ड। आपकी पूरी रिकवरी के बाद 6 वीक्स का जो टाइम लिया जाता है पोस्ट सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी, उसके बाद आप लाइट योगा, लाइट ब्रेथ वर्क, थोड़ा थोड़ा करके एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आईवीएफ के बारे में हम बात करते हैं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, डाउट्स होते हैं, कई तरह के मिथ्स होते हैं, क्योंकि कहीं सुनी बातों पे लोग बिलीव भी कर लेते हैं। लेकिन ये सारे डाउट्स क्लियर कैसे करें? डोंट वरी, मैं क्लियर करूँगी। अरे मैं नहीं, मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर रिनी शर्मा, जो है डायरेक्टर ऑफ कैलाश आईवीएफ। वो आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगी और आपके सारे मिथ्स को दूर भी करेंगे। सो वेलकम डॉक्टर रिनी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिनी, सबसे पहला जो मैंने बोला कि आईवीएफ को लेके लोगों के मन में डर है, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा डरा हुआ सहमा हुआ आया है? बिल्कुल, आई थिंक हर पेशेंट जो आईवीएफ के लिए आता है वो पहले रिसर्च करता है, पहले बहुत टाइम तक तो सोचता है कि मैं करूं ना करूं, राय लेता है लोगों से, रिसर्च करता है और फिर हिम्मत करके फर्स्ट टाइम ओपीडी में कदम रखता है। उस टाइम एज डॉक्टर्स, एज काउंसलर्स, हमारा सबसे बड़ा रोल यही होता है कि हम उसे समझाएं कि वो जिस चीज़ से गुजर रहा है वो कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है। 50% हमारी जनता आजकल इनफर्टिलिटी से जूझ रही है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम उसे काम डाउन करें, समझाएं कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। And that's how we start the journey, with counseling, with giving them reassurance, working on their mental health, giving them emotional support through every step of the way. That's how it works. अगर मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर की बात करूँ तो क्या आप बहुत शॉर्ट नोट में स्टेप बाय स्टेप बता सकती हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट टाइम जब एक पेशेंट आता है, कुछ प्री इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फीमेल और मेल दोनों के कुछ वो करे जाते हैं। उसके बाद कॉज आइडेंटिफाई होने के बाद हर कपल को एक यूनिक केस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसका एक पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल बनता है। उस हिसाब से महिला को इंजेक्शंस लगते हैं पहले 10 दिन। बहुत छोटे इंजेक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। तो जो हुआ बना है कि बहुत पेनफुल और लंबा प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं होता। सो 10 डेज इंजेक्शन के बाद जब अल्ट्रासाउंड पे डिसाइड किया जाता है कि अब उनके जो अंडे हैं सफिशिएंट साइज़ के पहुंच गए हैं, उसके बाद उनको एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। उस ट्रिगर के 36 घंटे बाद उनको ओटी में लिया जाता है और उनका पिकअप करा जाता है। यानी महिला से अंडे लिए जाते हैं, एट द सेम टाइम सेम डे उनके हस्बैंड से स्पर्म्स यानी शुक्राणु लिए जाते हैं और फिर उन्हें हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में एक आईवीएफ और इक्सी मशीन, जो भी पेशेंट ऑप्ट करे, उस प्रोसीजर के द्वारा उसे एक एम्ब्रियो यानी एक छोटा बच्चा बनाया जाता है और वो धीरे धीरे इंक्यूबेटर में बड़ा होता है। डे 5 पे जो अच्छे एम्ब्रियोज पहुंच जाते हैं उन्हें फ्रीज किया जाता है। उसके बाद पेशेंट की चॉइस होती है, वो सेम साइकिल नहीं तो 1 महीने 2 महीने का थोड़ा ब्रेक लेके मेंटली रेडी होके उसकी जो यूट्रस की परत होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे तैयार किया जाता है। उस परत को तैयार करने के लिए 10 दिन उसे सिर्फ ओरल मेडिकेशंस लेने होते हैं। उसके बाद जो बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं उसके अंदर डाले जाते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं और 14 डेज बाद रिजल्ट आ जाता है कि वो जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, वो स्टिक हुआ या नहीं हुआ। सो दैट्स इट। ओके, आईवीएफ के को लेकर कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा, मतलब कपल्स, कौन से एज ग्रुप के अर्ली एजेस और लेट एजेस कौन से आते हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो एज होती है ऑफ कोर्स मतलब डाउटलेस टू से वो थोड़ा लेट एज ग्रुप ही होता है, जिसने या तो चाइल्ड बेयरिंग लेट करी या मैरिज लेट हुई या कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी थे और उनको टाइम नहीं मिला बच्चों के बारे में सोचने का। तो generally the age group is 35 to 45, which we see the most common in our IVF industry. And then of course आजकल क्योंकि इतने सेलिब्रिटीज़ ने इतनी जागरूकता बढ़ाई है एग फ्रीजिंग के बारे में, सो वी आर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वुमेन जिनको पता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करना है और मुझे शादी 35 के बियॉन्ड करनी है। सो ऑफ कोर्स पीपल आर वेरी प्रोएक्टिव नाउ, पीपल नो दीज थिंग्स, सो पीपल आर गोइंग फॉर एग फ्रीजिंग ऑल्सो बिटवीन द एजेस ऑफ 25-35, इसके बीच में। एक मिथ है बहुत तगड़ा, है ना, लोग बोलते हैं आईवीएफ में आपको हमेशा ट्विंस होते हैं। इज दैट राइट? Of course not, but that's a very individual choice.
जो डे 5 पे जो एम्ब्रियो पहुंचता है, जिसे हम एक ब्लास्ट कहते हैं, जनरली उसकी जो स्टिकिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है। तो एक पेशेंट की चॉइस होती है कि वो 2 ब्लास्ट डलवाना चाहे या एक। ऑफ कोर्स अगर वो 2 ब्लास्ट डलवाएगा देन द चांसेस ऑफ ट्विंस हैव मैग्नानिमसली इंक्रीज्ड, बट विद 1 blast of course it will be a single baby only, so it depends on the patient actually, to be honest. तो ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे? ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर पेशेंट चाहें और बहुत चाहते हैं कि एक बार में 1 and done हो जाए, हमारे ट्विंस हो जाएं और एक बार में हमारा हो जाए, तो वो लोग फिर डबल ब्लास्ट ट्रांसफ़र के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर ट्विंस होते हैं। आईवीएफ के बाद क्या आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो सकती है? लाइक आपके पीरियड साइकिल वगैरह, बाकी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो वैसे ही रहता है, देयर कुछ चेंज आता है? एक्चुअली IVF इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो जो स्टेप्स आपको एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद लेने होते हैं टू कम बैक इन शेप, टू कम बैक टू योर लाइफ स्टाइल, मोर और लेस दे आर द सेम स्टेप्स ओनली। सो यू हैव आफ्टर आपकी पूरी रिकवरी के बाद 6 वीक्स का जो टाइम लिया जाता है पोस्ट सिज़ेरियन नॉर्मल डिलीवरी, उसके बाद आप लाइट योगा, लाइट ब्रेथ वर्क, थोड़ा थोड़ा करके एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि IVF के बाद बॉडी को बाउंस बैक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, या मतलब ऑल ऑफ दीज आर मिथ्स आई वुड से। ओके, जैसे लोगों के मन में एक सवाल ये भी रहता है, डाउट भी रहता है कि IVF जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने रेट डिस्क्लोज कर दीजिए बट स्टिल कि एक जो कॉमन पर्सन है, नॉर्मल पीपल है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? जी, अब आजकल IVF बहुत अफोर्डेबल है। पहले शायद ये टेक्नोलॉजी न्यू थी और बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारा मीडिया बाहर से इंपोर्ट होता था, तो उस वक्त कॉस्ट शायद एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। बट अब क्योंकि सब कुछ मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब कुछ इंडिया में बन रहा है, तो नाउ द कॉस्ट आर वेरी नॉमिनल, बिटवीन 1.2 to 1.5 lakhs everything is done. And you know, most IVF centers, they have these hidden costs and this and that, but I would guarantee you that at Kailash IVF, what we are proclaiming, we will give you that. There will be no hidden costs, no hidden charges at the end. अगर हमारा जो 1 month offer है अभी इस वक्त, we will stand by it. You get what you see. थैंक यू सो मच डॉक्टर रेनी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और नहीं भी हुए तो डोंट वरी, आप कमेंट पे ज़रूर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।